रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र पाठक, मानस मयूर, आजकल के विवादित कुछ प्रसंगों पर आपसे अपनी बात सहभागी करना चाहता हूँ। आपकी बातों में आपकी सहभागिता लेना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहभागिता अगर आपको अच्छी लगे तो धन्यवाद, और अच्छी न लगे तो भी धन्यवाद। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दुनिया में आज तक ऐसा कोई जन्म ही न लिया जिसे कि प्रभुता पाकर थोड़ा अहंकार न हो जाए। बाबा तुलसीदास जी की इस चौपाई की परिधि में सभी आते हैं, हम, तुम और सारी दुनिया। मुरारी बापू हों, चिन्मयानंद बापू हों, या बिटिया चित्रलेखा हो, कोई भी हो। मुरारी बापू तो सालों से, एक लंबे अरसे से हालावाद के समर्थक रहे हैं और मदहोश रहते आए। फिर भी हम लोग बहुत प्रसन्न थे उनके रामायण के प्रचार कार्य से। कम 40-45 साल से वे रामचरितमानस के प्रचार का पुण्य कार्य करते आ रहे थे, लेकिन 40 वर्षों में उन्होंने जो पुण्य कमाया, वो पुण्य केवल 2 शब्दों को बोलकर गंवा ही नहीं दिया, बल्कि उससे ज्यादा पाप कमाते। मैं कहना चाहता हूं कि पूजनीय प्रिय परम जहां थे, पूजनीय प्रिय परम जहां थे, सब मान यही राम के नाते। कोई भी व्यक्ति उसी समय तत्क्षण तुच्छ हो जाता है जिस समय वह सनातन धर्म के किसी भी भगवान या भगवती की निंदा करता है, या उसके बारे में आस्थाहीन, आपत्तिजनक, अनर्गल, कलयुगी एवं शास्त्र विरुद्ध बातें करता है। व्यक्ति कभी महान नहीं होता। हम ईश्वर से अपना लिंक जोड़े हैं तो हम महान हैं। ईश्वर की जैसे ही हम अनादर भावना व्यक्त करेंगे, वैसे ही हमारी तुच्छता जग जाहिर हो जाती है। मेरे छोटे भाई के समान चिन्मयानंद बापू जी तो बहुत दिनों से आस्थाहीन, अमर्यादित, अनर्गल प्रलाप, शास्त्र विरुद्ध एवं ईश्वर की तुलना जीव से करते आए। लेकिन अब इसी पंक्ति में आकर खड़े हो गए मेरे बड़े भाई के समान मुरारी बापू जी। बिटिया चित्रलेखा तो अभी बच्ची है, नादान है, उसकी गिनती विद्वानों में नहीं है। केवल भजन गाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। दुनिया में होशियार लोगों की कमी नहीं है, परंतु दुनिया में बेवकूफों की भी कमी नहीं है। तभी तो इन लोगों का विरोध कुछ उनके अंधभक्त लोग सहन नहीं कर पाते। विरोध सहन करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि इनके प्रति उनका पूरा अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। जब तक संसार में बेवकूफ लोग कमाते रहेंगे, तब तक
धूर्त लोग गलत संदेश एवं गलत धर्म के नाम पर गलत संदेश एवं धर्म के नाम पर गलत भावना, रंगीन भावना, इश्क मजाजी परोस कर, मैं बिल्कुल सही शब्दों में बताऊं तो ये लोग इश्क हकीकी नहीं परोसते, इश्क मजाजी परोस कर ये लोग जब तक बेवकूफ लोग कमाते रहेंगे तब तक ये लोग माला माल होते रहेंगे। मैं भारत के सच्चे हिंदुओं से, भारत के सच्चे हिंदू सपूतों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे ऐसे ऐसे कथावाचकों की घड़ियाली आंसुओं पर भरोसा न करें, उनके घड़ियाली आंसुओं से द्रवित न हों एवं इन्हें समाज से बाहर करने का प्रयास करें। मैं साफ कहना चाहूँगा कि मोरारी बापू जी के इस विवादित बयान में उन्होंने हमेशा इश्क मजाजी की बातें की है। श्री कृष्ण भगवान को तो बापू ने टोटली फेल ही नहीं कहा, बल्कि बार बार उन्होंने श्री कृष्ण को, जो कि अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, परात्पर पर ब्रह्म है, उनके प्रति अमर्यादित ढंग से कई बार उन्होंने ये शब्द कहा, ये आदमी, ऐसा संबोधन किया। ऐसा संबोधित करते हुए उनके तेवर देखने लायक थे, उनके तेवर श्रद्धापूर्ण नहीं थे और इससे उनकी वास्तविकता का पता चल जाता है, श्रद्धाहीनता की, असलियत की कलई खुल जाती है। मोरारी बापू ने श्री कृष्ण की ही चर्चा की पंक्ति में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया है, जबकि महात्मा गांधी भला वासुदेव के सामने क्या चीज है? कोई भी व्यक्ति की क्या औकात है ईश्वर के सामने? कभी भी ईश्वर की तुलना जीव से नहीं करनी चाहिए। बाबा तुलसीदास के शब्दों में, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हरि वंदना नहीं है, वह हरि की प्रशस्ति नहीं है, वह तो हरि निंदा हो गई। और हरि निंदक कभी सुखी नहीं रह सकता। हरि निंदक हमेशा दुखी ही रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी महान हो जाए। हरि निंदक है तो दुखी रहना लाजमी है। और बाबा तुलसी के ही शब्दों में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा कि भव की परहि परमात्मा विंदक, भव की परहि परमात्मा विंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। धन्यवाद। जय श्री राम।